मेरे देखने में हम धीरे धीरे मरते जाते हैं। और कोई भी विचार करेगा तो यह अनुभव करेगा कि जन्म और मृत्यु के बीच जिससे हम परिचित होते हैं वो जीवन नहीं बल्कि क्रमिक मृत्यु है, धीमी मृत्यु है। रोज हम मृत्यु की ओर विकसित होते चले जाते हैं और हम चाहे कोई भी प्रयास करते हो, चाहे हम धन इकट्ठा करते हो या यश अर्जित करते हो या बहुत ज्ञान इकट्ठा कर लेते हो या त्याग और तपस्या करते हो, लेकिन अंततः ऐसे बहुत कम धन्यभागी हैं जो जीवन के सत्य को अनुभव कर पाते हो। अधिक लोग केवल मृत्यु के मुंह में पहुंच जाते हैं। हमारी सारी यात्राएं चाहे वे कितनी ही भिन्न दिशाओं में हो, अंततः मृत्यु की दिशा में ले जाने वाली सिद्ध हो जाती है। मैं एक छोटी सी कहानी आपसे कहूं, उससे शायद मेरी बात समझ में पड़ सके। दमिश्क में एक बादशाह हुआ, बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत संपत्ति थी, बहुत बड़ा साम्राज्य था। एक दिन सुबह ही उसने स्वप्न देखा भोर के समय कि मौत उसके सामने खड़ी है और मौत ने उससे कहा कि आज सांझ को तुम ठीक जगह मुझे मिल जाना, मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। मौत ने उस स्वप्न में उस बादशाह को कहा आज ठीक जगह सांझ को मिल जाना, आ जाना ठीक जगह, मैं तुम्हें लेने आ रही हूं। नींद उसकी खुली, उसने नगर के विचारशील लोगों को बुलाया और पूछा कि ऐसा मैंने स्वप्न देखा है, क्या इसका अर्थ है? विचारकों ने कहा कि इसका अर्थ है कि आज सांझ आपकी मृत्यु आ जाएगी। राजा ने कहा फिर मैं क्या करूं? कुछ लोगों ने कहा कि इस महल को छोड़कर आप भाग जाएं, जितने दूर जा सके उतने दूर निकल जाएं। राजा के पास बड़ी तेज चाल से चलने वाला घोड़ा था, उस घोड़े पर सवार होकर वो राजा भागा। सांझ तक वो सैकड़ों मील दूर निकल गया। सूरज डूबने के समय एक बगीचे में जाके उसने शरण ली, निश्चिंतता से ये सोचकर कि अब मृत्यु का कोई भय नहीं है, मैं काफी दूर निकल आया हूं। लेकिन वो घोड़ा बांध भी नहीं पाया था, मुंह फेरा और देखा मौत सामने खड़ी है। तो राजा ने कहा ये तो बड़ा धोखा दिया, मैं तो इतनी यात्रा किया दिन भर में तुमसे ही भागने को। मौत ने कहा कि यही जगह तो तुम्हारा मिलने का निश्चय था, तुमने इतनी यात्रा हमसे मिलने को की, यही ठीक स्थान है, यही ठीक समय है, इसी के लिए सुबह मैंने तुम्हें निमंत्रण दिया था कि ठीक जगह ठीक समय पर सांझ को मिल जाना, तुम ठीक जगह आ गए हो। उस राजा ने सोचा कि मैं भाग रहा हूं मृत्यु से, लेकिन अंततः पाया कि वो मृत्यु में पहुंच गया है। हम सारे लोग भी भागते हैं शायद इस कल्पना में कि मृत्यु से बच जाएंगे और जीवन को अनुभव करेंगे, लेकिन अंततः पाते हैं कि मृत्यु के मुंह में पहुंच गए हैं और जीवन से वंचित रह जाते हैं।